हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं वो है पार्ट 6, एक लेख और एक पत्र। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने कल देख लिया था। आज हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आप भी अंग्रेजी और हिंदी में 100 में 100 लाना चाह रहे हैं तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम का भी लिंक होगा जहां पर डेली पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, तो वहां से आपको अवश्य ज्वाइन हो जाना है। बता दें, मई में आपका परीक्षा होने वाला है इंटर 11वीं कक्षा से 12वीं में जाने के लिए। उसकी भी तैयारी आपको वही ग्रुप में कराया जा रहा है, तो आप ग्रुप में अवश्य जुड़े। अब हम बात करते हैं 6 पार्ट जो है एक लेख और एक पत्र। ये एनसीईआरटी हिंदी है, 100 मार्क्स का है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए यह एक ही है। तो आप लोग को सबसे पहले पाठ सारांश हम लोग पढ़ लेंगे। पाठ सारांश, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं वो है भगत सिंह, जो एक क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। याद रखिएगा, इनको 23 मार्च को फांसी दिया गया था। 1931 के समय था जब इनको फांसी दिया गया था। भगत सिंह महान क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी और विचारक थे। इनके मन में जो है कभी भी लव प्रेम का कोई बात ही नहीं था, कोई लव था ही नहीं। इनको किसी भी लड़कियां से या कहीं मतलब मम्मी पापा से छोड़कर किसी से इनको प्यार ही नहीं था। ऐसे थे भगत सिंह, हमारे देश के महान व्यक्ति। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ राजनीतिक में भी दिलचस्प लेनी चाहिए। कहते हैं आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप लोग को भगत सिंह जी अपने अनुसार कह रहे हैं कि पढ़ने के साथ साथ आपको राजनीतिक भी करनी चाहिए, यानी पॉलिटिक्स भी करनी चाहिए। आपको चुनाव भी लड़ना चाहिए, मतलब कि उसमें आपको दिलचस्प रखना चाहिए, उसमें आपको भागीदारी लेनी चाहिए। यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। अगर आपको कोई मना कर रहा है तो समझे कि ये राजनीति के पीछे जो कहीं न कहीं कोई पॉलिटिक्स है और कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हें हाथ में देश का बगडोर है। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना व्यवहारिक राजनीति नहीं है, नहीं तो और क्या है। तो इसी बहाने वो हिंदुस्तानी राजनीति पर तीक्ष्ण नजर भी डालते हैं। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास में न्यौछावर कर दे। ऐसा कोई युवा चाहिए अपने देश को, भारत को, अभी वर्तमान में भी, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया की हर समस्याओं से परिचित होते हैं। उनके पास अपना विवेक होता है, वह इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको बनता हुआ चला जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। क्लास कैसा लग रहा है आप इस चीज को कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विद्यार्थियों की राजनीति में भाग क्यों लेनी चाहिए, यानी विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग क्यों लेनी चाहिए। तो आपको जरूरी नहीं है कि यही आप रट जाइए, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग इसलिए लेनी चाहिए कि विद्यार्थियों को देश दुनिया की ज्यादा नॉलेज आ जाता है, विवेक होता है, उनके पास जो होता है कैसे कैसे वो आगे बढ़े हैं, इसके सारे उनके पास अनुभव होता है। और साथ ही युवा के साथ ही बगडोर होते हैं उनके हाथ में, तो इसलिए उन्हें राजनीति में भाग लेना चाहिए और उसको कोई मना भी नहीं करना चाहिए, जिससे देश का विकास हो सके। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो लिखा है इसे आप रटिए, रटना एक भी प्रश्न को नहीं है। अगर हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं तो 450 अंक दिलाने का काम मेरा है, आपको केवल मेहनत करना है। तो अभी से आपका क्लास पीछे चला है, जो भी सभी का वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में सेव है, आप उसे भी देखते रहिए और चलते रहिए। ग्रुप में सारे चीज जो दिया जा रहा है सभी को पढ़ते रहिए। परीक्षा से 30 मिनट पहले हम आपको वायरल प्रश्न भी देंगे, बिल्कुल रूप से हम लोग खुल्लम खुल्ली बोल रहे हैं कि देंगे प्रश्न। जब वायरल होता ही है तो 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले हम आपको प्रश्न दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आर्ट्स, देखिए आर्ट्स ग्रुप लिखा हुआ है, लेकिन उसमें साइंस वाले विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों का है, कॉमर्स का भी है। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं हैं। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीतिक तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करे और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करे। वह देश की सेवा में तन मन धन से जुड़ जाए और अपने प्राण न्यौछावर करने में भी पीछे न हटे। भगत सिंह विद्यार्थी से यही चाहते हैं कि वह अपने देश के लिए पागलों की तरह काम करे, पूरे सब कुछ न्यौछावर कर दे, वो जीवन भर जीवन लगा दे अपने देश के विकास में और देश को आगे बढ़ाने में।
तो ऐसा व्यक्ति को वो कामना करता है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल रूप से आत्महत्या को कायरता कहते हैं। जैसे एक दुबे, देखिए आकांक्षा दुबे अभी है वर्तमान में आत्महत्या किया, वो एक कायरता है। ये वास्तव में कभी भी जीवन में डिप्रेशन में आकर के कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अरे भीख मांग कर भी जीवन जिया जा सकता है। आप दूसरे को देखो, भिखारी की देखो, अपने से नीचे लोग को देखो किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। डिमोटिवेट होने के बाद आपने खुद से मोटिवेट करना अगर सीख लिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा दोस्तों, सार्थक हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल रूप से अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से कहता हूँ। जैसे आप हमें भी उदाहरण ले सकते हैं। हम अपने चैनल को काफी दिनों से चला रहे हैं, लेकिन हम पता नहीं कैसा मेहनत हो रहा है, क्या होता है नहीं होता है, या हमारा लक या मेहनत साथ नहीं दे रहा है, हमारा चैनल विशेष करके ग्रो नहीं हो रहा है। तो पता नहीं हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट रहते हैं। कभी कभी तो ये मन कर जाता है यहाँ पे आत्महत्या, लेकिन जी नहीं, मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ, फिर से रुकता हूँ, क्योंकि आप लोग विद्यार्थी ही हमारे भगवान होते हैं और सभी कुछ होते हैं और हर चीज है। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। 10 के परिवार पुरने वाला, हम लोग का 10,000 परिवार भी पुरने वाला है, तो उसे भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह देश के सेवा, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं। बदले दी गई फांसी मृत्यु दंड को सुंदर कहा, किसको? तो अपने देश के जो सेवा के लिए वो बदले में फांसी जो मिला है उनको वह सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों को भाग्य के पूर्ण भुला देनी चाहिए। इसी दृढ़ इच्छा के साथ हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप और विश्वास विश्वव्यापी हो, उसके साथ जब यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए, ऐसी वो आकांक्षा खुद किए थे। यह मृत्यु भगत सिंह को के लिए सुंदर होगी, जिसमें हमारे देश का कल्याण होगा। शोषक यहाँ से चले जाएंगे और हम अपना कार्य आदर स्वयं करेंगे। किसी के साथ व्यापक समाजवादी घटना भी करते रहेंगे। तो इस तरह से ये मानते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं 100% व्याख्या करे से, जहां से 5 से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। विपत्तियां, उत्तर भगत सिंह का मानना है कि विपत्तियां मनुष्य को पूर्ण बनाती है, अर्थात मनुष्य सुख की स्थिति में तो बड़ी ही आराम से रहता है, लेकिन जब उस पर कोई दुख आता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करता है, जिससे उसका ज्ञान तथा कार्य क्षमता बढ़ती है और वह पूर्णतः पाता है। जब विपत्तियां आती है मनुष्य पर तो उसे दूर करने के लिए वो बड़े आराम से रहता है, लेकिन मतलब मनुष्य सुख रहता है तो बड़े आराम से रहता है, लेकिन जब उसके पास कोई दुख आता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करता है, जिससे उसका ज्ञान और कार्य दोनों बढ़ जाता है और वह काफी आगे बढ़ता है। अगला जो है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपम है। भगत सिंह के अनुसार यदि मनुष्य यह सोचने लगे कि अगर मैं कोई कार्य नहीं करूंगा तो वह कार्य नहीं होगा, तो यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य विचार को जन्म देने वाला नहीं होता, अपितु परिस्थितियां विशिष्ट विचारों वाले व्यक्तियों को पैदा करती है। अर्थात हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। तो कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं सोचना चाहिए। मनुष्य को अपने विश्वासों और दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करनी चाहिए। हाँ जी, तो भगत सिंह कहते हैं कि हमें एक बार किसी लक्ष्य या उद्देश्य का निर्धारण करने के बाद उस पर अडिग रहना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की और वो ऐसा क्यों चुनते हैं? देखिए, ये आपने फांसी के लिए कौन सा समय चुने थे भगत सिंह जी? तो भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। वे ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि यदि कोई सम्मानपूर्ण या उचित समझौता होना हो तो उन जैसे व्यक्तियों का मामला उसमें कोई रुकावट उत्पन्न करे, इसलिए हमें फांसी ही दे दी जाए। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। सब्जेक्टिव हमारा समाप्त हो चुका है। ध्यान रखिएगा, मैं ले सकता हूं 100% गारंटी कि सब्जेक्टिव में प्रश्न यहां से बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। ऊपर में ही देखे, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1931 में मृत्यु हुआ था, 23 मार्च 1931 में। यहाँ पर तो है ही, क्वेश्चन नीचे में है ही। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंग चक में हुआ था, 105 गुरेरा ब्रांच, लायपुर पाकिस्तान। ठीक है, ये अभी जगह वर्तमान में वहां पड़ जाता है। भगत सिंह का पैतृक गांव क्या था? खटकर कला, पंजाब था। ठीक है, पैतृक गांव। भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? तो विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह।
भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए हैं? तो अनेक बार जेल गए थे उनके पिताजी भी, ठीक है। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। भगत सिंह की कृतियां क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिपि की समस्या, प्रेम, युवक, जो भी है यहाँ पर उनकी कृतियां। भगत सिंह की लिखी हुई पुस्तकें जो अप्राप्य हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, मौत के दरवाजे, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, ये सब इनका है। अब आप लोग हिंदी का टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आइए और यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, नाम भरिए, नाम भरने के बाद नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करने के बाद आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट में आपको कितना अंक आता है वो आपके सामने मैं रिजल्ट दे दूंगा। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, जहाँ पे भी आपको रिजल्ट के साथ आपका मार्कशीट भी देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।